हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी ह्यूमन। तो आज का टॉपिक है कुछ कॉमन ऑइंटमेंट या क्रीम जो कॉमनली यूज्ड होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस, कुछ कॉमन ऑइंटमेंट या क्रीम जो कॉमनली यूज्ड होता है, अगर कुछ माइनर कट या इंजरी आ गया तो कौन सा ऑइंटमेंट और क्रीम लगाने से आपको बहुत जल्दी रिकवरी मिल जाएगी, और कौन सा ऑइंटमेंट और क्रीम आपको कॉमनली घर पे रखना चाहिए जो कॉमनली यूज्ड होता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे जाते हैं और वन बाय वन जो कॉमन ऑइंटमेंट है और क्रीम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो ओटीसी ऑइंटमेंट मतलब क्या है? ओवर द काउंटर जो आपको ऑइंटमेंट मिल जाएगा कभी कहीं भी, कुछ भी। आप फार्मा स्टोर में जाइए, जब आप लोग बोलेंगे ये ऑइंटमेंट मुझे चाहिए तो कॉमनली आपको ये मिल जाएगा। तो पहले नंबर पे आता है बेटाडाइन। तो बेटाडाइन कहाँ पे यूज होता है? जो माइनर वुंड से, मतलब कहीं कट हो गया या बर्न हो गया, मतलब माइनर जो बर्न है उसके जगह में हम लोग बेटाडाइन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बेटाडाइन का कॉम्पोजिशन क्या है? प्रोविडोन आयोडीन 5%। अब नेक्स्ट में आता है बेटनोवेट एंड क्रीम, जो एक्जिमा या सोरियासिस जब होता है उसके कंडीशन में बहुत यूजफुल एक क्रीम है। तो इसका कॉम्पोजिशन क्या है? बेटामेथासोन और नियोमाइसिन। जो बेटामेथासोन है एक स्टेरॉयडल इफेक्ट देता है, मतलब एक स्टेरॉयड है, बहुत जल्दी रिकवरी कर देता है। और नियोमाइसिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। अब आता है कैलाट्राइल लोशन। स्किन एलर्जी और सनबर्न में ये बहुत इफेक्टिव लोशन है। ज़्यादातर बच्चों में यूज किया जाता है। जब आपका चेहरा जल जाएगा धूप से, तब आप लोग ये जो लोशन है वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका कॉम्पोजिशन क्या है? जिंक ऑक्साइड और क्या है? 0.5% आयरन ऑक्साइड इसमें यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट में जो ऑइंटमेंट आता है वो है ओमनीजेल। ज़्यादातर पेन में यूज़ किया जाता है। पेन मतलब जो मस्कुलर स्केलेटल पेन है, मतलब जो मसल में पेन आता है, और स्केलेटल मतलब बोन और मसल पे जो पेन आता है, उसमें हम लोग ओमनीजेल यूज़ करते हैं। तो ओमनीजेल इधर जो है उसका कॉमन कॉम्पोजिशन क्या है? डाइक्लोफिनाक, मिथाइल सैलिसाइलेट, लिंसीड ऑयल और मेंथोल यहाँ पे यूज्ड होता है। नेक्स्ट में आता है बोरोलिन। तो बोरोलिन हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे? तो हम लोग यूज करते हैं माइनर इन्फेक्शन पे। कहीं कट आ गया, क्रैक लिप है, मतलब लिप फट गया है, होंठ फट गया है, उस कंडीशन में भी हम लोग बोरोलिन यूज कर सकते हैं। और क्या है? रफ स्किन, कहीं पे भी रफ स्किन है तो रफ स्किन का कंडीशन पे भी बोरोलिन बहुत यूजफुल होता है। तो इसका कॉम्पोजिशन क्या है? बोरिक एसिड एंड जिंक ऑक्साइड। अब जो नेक्स्ट ऑइंटमेंट आता है वो है लूनिकोनाजोल। तो लूनिकोनाजोल पे क्या है? एंड पे हम लोग जब भी एजोल देखते हैं, एंड में देखिए एजोल, AZOLE। एजोल मतलब फंगल इन्फेक्शन, मतलब फंगल इन्फेक्शन में जो क्रीम यूज किया जाता है। तो फंगल इन्फेक्शन में ये क्रीम ज़्यादातर यूज होता है जब हम लोग का जो पैरों में जो उंगली होता है उसका गैप में जब इन्फेक्शन आ जाता है। इसको एथलेट्स फुट भी बोलते हैं, या बिटवीन द टोज जो इन्फेक्शन आता है उस कंडीशन में भी हम लोग इसको लूनिकोनाजोल को बहुत यूज करते हैं। तो इसका कॉम्पोजिशन क्या है? लूनिकोनाजोल क्रीम में 1% जस्ट लूनिकोनाजोल ही रहता है। अब नेक्स्ट में क्या आएगा? हम लोग का लोमेला क्रीम। तो लोमेला क्रीम क्या होता है? जो चेहरे पे डार्क स्पॉट आता है, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो चेहरे में मतलब फेस में जो डार्क स्पॉट आता है उसको हटाने के लिए हम लोग लोमेला क्रीम यूज करते हैं। तो इसको डार्क स्पॉट ऑन द स्किन को क्या बोलता है? मिलास्मा। तो इसका कॉम्पोजिशन क्या है? हाइड्रोक्विनोन, मोमेटासोम, ट्रिटिनोइन। अब नेक्स्ट में जो एंड आता है उसका नाम है बर्नोल। तो बर्नोल क्या होता है? फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री बर्न पे यूज कर सकते हैं। ज़्यादा जो बर्न हो गया उस कंडीशन पे हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। आप लोग एज पिक्चर में जो देख पा रहे हैं वो फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री का बर्न है, तो इस कंडीशन में हम लोग बर्नोल यूज करते हैं। तो बर्नोल का कॉम्पोजिशन क्या है? एमिनाक्राइन हाइड्रोक्लोराइड एंड सेट्रीमाइड। अब नेक्स्ट ऑइंटमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो है हडेंसा ऑइंटमेंट।
जो किस कंडीशन में हम लोग का कॉमनली यूज होता है, वो पाइल्स का कंडीशन में यूज होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑइंटमेंट यूज करके आपका पाइल्स का जो कंडीशन है वो बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। उसके लिए आपको जो स्पेशल जो ट्रीटमेंट है उसका तरफ आपको जाना है। लेकिन ये क्रीम या ये ऑइंटमेंट ज़्यादातर क्यों यूज होता है, क्योंकि ये नम्बनेस और कूलिंग सेंसेशन देता है, तो ये लगा के बहुत आराम फील होता है, इसलिए ये पाइल्स के कंडीशन में बहुत फेमस ऑइंटमेंट है। तो इसका कॉम्पोजिशन क्या है, लिग्नोकेन, मेंथोल और थाइमोल यूज्ड होता है। अब नेक्स्ट ऑइंटमेंट जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कैंडिड टोटल। तो कैंडिड टोटल किस कंडीशन पे हम लोग यूज करते हैं, ये ऑल टाइप का बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जिसका कॉम्पोजिशन है क्लोबेटासोल, माइकोनाजोल और नियोमाइसिन, जो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल का कॉम्पोजिशन पे जो ऑइंटमेंट बना हुआ है। तो कैंडिड टोटल यूज करके बहुत राहत मिलता है, ऑल टाइप का जो स्किन इन्फेक्शन है उसको ये बहुत हद तक ये ठीक कर देता है। तो गाइस ये था हम लोग का कॉमनली यूज्ड जो ऑइंटमेंट और क्रीम है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं। इस टाइप का क्रीम आपको घर पे रखना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का क्रीम क्या होता है, कॉमनली यूज्ड जो इन्फेक्शन रहता है, कट रहता है, इन्फेक्शन रहता है और बर्न हो गया, तो आप लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं। जो मेडिसिन शॉप में भी इजीली अवेलेबल है, तो आपको एक नॉलेज रखना चाहिए, या आपको घर पे भी आप लोग ये सब मेडिसिन रख सकते हैं, क्योंकि ये ओवर द काउंटर मेडिसिन है, मतलब ओटीसी मेडिकेशन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो कॉमनली यूज्ड और भी मेडिकेशन है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।